IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बुधवार को प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को राजनीतिक मामलों की कमेटी यानी PAC से बाहर कर दिया गया। लेकिन आइए अब आपको बताते हैं 6 घंटे तक बंद उस फार्म हाउस के अंदर जो बैठक चल रही थी वहां हो क्या रहा था। ऐसे तथ्य जो अभी तक सामने आए नहीं हैं। आइए आपको दिखाते हैं किसने कहा कि अगर प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को PAC से बाहर निकालने का फैसला किया तो विद्रोह हो जाएगा। किसने ये बात कही ये भी आपको दिखाते हैं, आगे खास मेहमानों से बात करेंगे। दिल्ली की सीमा पर बसे इस फार्म हाउस में बुधवार को 6 घंटे तक आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चली। बैठक की शुरुआत में सभी सदस्यों की मौजूदगी में पार्टी के सचिव पंकज गुप्ता ने कहा कि वो इस बैठक की अध्यक्षता नहीं करना चाहते, लिहाजा किसी और को अध्यक्ष चुना जाए। पार्टी के वरिष्ठ नेता कुमार विश्वास या गोपाल राय को बैठक का अध्यक्ष बना दिया जाए। सभी सदस्यों की सहमति कुमार विश्वास के नाम पर बनी। इसके बाद प्रस्ताव सामने रखा गया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी को मिली शिकायतों के मद्देनजर योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पार्टी की PAC से बाहर किया जाए। दरअसल बैठक के अध्यक्ष कुमार विश्वास ने तय किया कि वो पहले सभी सदस्यों से उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल पिछले 4-5 दिनों से कुमार विश्वास दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता कर रहे थे। कोशिश थी आखिरी समय में भी कि कोई बीच का रास्ता निकल आए, लेकिन बात जितना आगे बढ़ गई थी उसे देखते हुए अब बीच के रास्ता निकालना शायद मुमकिन नहीं था। बैठक के दौरान 2 प्रस्ताव भी सामने आए। पहला, योगेंद्र और प्रशांत खुद ही PAC से बाहर हो जाएं और पूरी PAC को भंग कर दोबारा पुनर्गठन किया जाए। दूसरा, प्रशांत और योगेंद्र आने वाले कुछ समय तक किसी भी PAC की बैठक में शामिल ना हो। इससे ये कोशिश की गई कि ऐसा संदेश नहीं जाए कि सिर्फ इन्हीं दोनों को निशाना बनाया गया है। इसके बाद कुछ देर के लिए बैठक में ब्रेक हुआ और अरविंद समर्थक नेता आपस में बात करने चले गए। दोबारा इकट्ठा होने पर फिर से उन्हें PAC से बाहर करने का प्रस्ताव मनीष ने रखा और संजय सिंह ने उसका समर्थन किया। इस बात की पुष्टि बैठक में शामिल राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य मयंक गांधी ने भी अपने वॉलंटियर्स को लिखी चिट्ठी में की है। मैंने खुद को वोटिंग से अलग रखा। मैं इस बात से सहमत था कि प्रशांत और योगेंद्र को PAC से बाहर रखा जाए, लेकिन उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी दी जाए। मैं मनीष के प्रस्ताव से सदमे में आ गया क्योंकि प्रशांत और योगेंद्र खुद अलग हो जाना चाहते थे। उनको सार्वजनिक रूप से हटाने का फैसला कार्यकर्ताओं की भावनाओं के खिलाफ था। मैं दोनों के PAC से हटने के पक्ष में था, लेकिन मनीष के प्रस्ताव की मंशा से सहमत नहीं था। कल कुछ जो नेशनल एग्जीक्यूटिव में क्या हुआ था, ये हम समझते हैं कि वॉलंटियर्स, जो लाखों वॉलंटियर्स पूरे देश भर से विदेश से हमें लिख रहे थे, उनको बताने की जरूरत थी ट्रांसपेरेंटली, और वो मैंने बताई है। इसी दौरान प्रशांत भूषण ने कहा कि अगर ये फैसला लिया गया तो बेहद गलत संदेश जाएगा और पार्टी में विद्रोह हो जाएगा। तत्काल पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि आप चुनाव के दौरान भी इसी तरह की धमकी दिया करते थे, फिर वही कर रहे हैं। तभी प्रशांत समर्थक कहे जाने वाले प्रोफेसर आनंद कुमार ने CPI और CPM का उदाहरण देते हुए कहा कि दोनों पक्ष अलग होने के बावजूद आज तक मजबूत नहीं हो पाए हैं। हालांकि इन सभी चीजों का कोई असर नहीं पड़ा। फैसला तो होना ही था। जाहिर है फैसला हुआ भी। पार्टी ने और पार्टी के एनी ने ये प्रस्ताव भी पास किया कि पार्टी के 2 वरिष्ठ साथी श्री योगेंद्र यादव जी और श्री प्रशांत भूषण, जो विषय होता है, जो मंथन का विषय होता है, वो तो आना ही होता है राजनीतिक प्रक्रिया में। तो कहीं ना कहीं जो संगठन के ऊपर उन्होंने शायद इतने वर्षों तक ध्यान नहीं दिया था, अब उनको ध्यान देना पड़ेगा। आलोक जी, समझता हूं कि जिस तरह से कल का जो घटनाक्रम था वो पीपली लाइव जैसे मूवी थी, उस तरह की स्टोरी थी, पहली पटकथा लिख दी गई थी, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि आज आप इसे पीपली लाइव क्यों कह रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं पूरी तरह से सारी स्टोरी जो थी पहले फ्रेम कर दी गई थी, जैसा कि समाचार पत्रों के माध्यम से पता चल रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं ऐसा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि उनकी पार्टी में क्या चल रहा है, उनके वहां पर कौन क्या कह रहा है। आज इंपॉर्टेंट ये है कि वो देश की राजधानी में सत्ताधारी दल हैं और सत्ता उनके पास है। आज जिस तरह का घटनाक्रम उनके यहाँ पर चल रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने कितने बड़े बड़े वायदे किए देश की जनता से, दिल्ली की जनता से, हम अलग तरह की राजनीति करेंगे, पारदर्शिता आएगी, लोकतंत्र अलग तरह का हम लेकर आएंगे। आज सब चीजों के पूरी तरह से आपने स्वयं धज्जियां उड़ा दी। अगर यही PAC की मीटिंग दिल्ली के समस्याओं को लेकर होती तो बहुत सुखद होता। हम भी आपके साथ स्टूडियो में बैठकर चर्चाएं करते, उसमें मजा आता। लेकिन जिस तरह का वहां पर गतिविधियां नजर आ रही हैं,